आगे जो होगा हम उद्धव साहब के साथ हैं, पूरी ऊर्जा के साथ। आदरणीय बाला साहब ठाकरे को जो मानते हैं जैसे हम लोग हैं, वो कुछ भी होने दो, हमारा पक्ष का नाम जाने दो या चिन्ह जाने दो, लेकिन हमारे अंदर की जो निष्ठा है ये कोई खरीद नहीं सकता। तो वो पहचानी मुझे जिस विचारों से मिली है, मैं उस विचारों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पूरी भारत की जनता बोल रही है कि ये लोग गद्दार है और इन्होंने पैसा देके सबको मैनेज किया हुआ है। कल को एक पैसे वाला आदमी आता है, सारे लोक प्रतिनिधि जो चुनाव करके आए हैं उनको अगर वो खरीदता है तो क्या वो उसके हो गए? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज संपूर्ण महाराष्ट्र में एक ऐसी राजनीति का चलन चल चुका है जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। विचारधारा कहीं दूर जाकर खड़ी हो गई है, सिद्धांत अब पूरी तरह बिखर चुके हैं। एक धड़ा कहता है कि एकनाथ शिंदे वाला धड़ा साफ तौर पे कह रहा है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं, तो दूसरा धड़ा कह रहा है कि अस्तित्व हम ही हैं और हमसे ही शुरुआत होती है और हम ही पर समाप्त होती है। ठाकरे परिवार ही वास्तविक और प्रामाणिक शिव सैनिक है। लेकिन इस पूरे बीच में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया और उसके बाद शिव सैनिकों के अंदर का आक्रोश बाहर आता नजर आ रहा है। शिवसेना भवन से लेकर लगातार सड़कों पर और कई सारे लोगों ने अपना अपना आक्रोश अलग अलग तरीके से व्यक्त किया। इस पूरे माहौल के बीच में आखिर शिव सैनिक कहाँ हैं? आइए हम बातचीत करते हैं उस महिला से जो वसई विरार की राजनीति में लगातार जिस प्रकार से वसई विरार की राजनीति में उन्होंने नगर सेविका पद से आश्रित रहते हुए गट नेता तक की सफर को तय किया और लगातार काम करती रही। महिलाओं का प्रतिनिधि करती हैं किरण चंदवनकर जी, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। किरण जी, क्या लगता है जिस तरीके से सिद्धांत और अस्तित्व की लड़ाई अब और आगे बढ़ चली है, सीधे तौर पर इधर के लोगों का कहना है, यानी शिंदे और बीजेपी की तरफ के लोगों का कहना है कि घमंड की वजह से आज जो नौबत आई है वो ये है कि अब पार्टी का नाम चला गया और निशान चला गया। क्या मानती हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का अगर घमंड ना होता तो आज यहाँ तक ना होता? मैं उनके इस विचार से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि जिस उद्धव बाला साहब ठाकरे को हमने देखा है, घमंड उनके आसपास भी नहीं है। उनके जितना नम्र और संवेदनशील नेता मैंने आज तक राजनीति में नहीं देखा। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे पक्ष प्रमुख है, इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। यही अनुभव महाराष्ट्र की पूरी जनता का है। उन्होंने जो कोविड में काम किया है, उन्होंने जो टेलीविज़न पे आके सारे लोगों को जो सूचना दी है, सब ने देखा है, सब ने अनुभव किया है कि उद्धव साहब जो इतने नम्र और संवेदनशील नेता हैं। जो आज स्थिति पैदा हुई उसके पीछे का कारण क्या लगता है? ये अवसरवादी लोग थे, आए और गए और पूरा ये ताना बाना करके रख दिया। देखो, अब भाई उनको एक अलग गुट बनाना था या उनको अपना काम करना था, तो कुछ न कुछ नाम देना है। इसके लिए उद्धव साहब के घमंड का इसको नाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से अब नाम चला गया, चिन्ह चला गया, ऑफिशियली अब चला गया है, अब तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई है, देखते हो क्या होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिव सैनिक का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं, ऊर्जा, ये सब कम पड़ा है? नहीं, ये कानूनी लड़ाई जो है, और कानूनी लड़ाई ये दो तरह की चल रही है। एक तो एक सुप्रीम कोर्ट की है और दूसरी जो है निवडणूक, केंद्र सरकार निवडणूक आयोग जो है, जिसका नतीजा शिवरात्रि वाले दिन 19 तारीख को शिव जयंती के दिन दे दिया गया। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगी कि अगर निवडणूक आयोग का जो निर्णय है, मेरे ख्याल से, मैं व्यक्तिशः ऐसे मानती हूँ कि ये क्यों गलत है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में 2 पोट निवडणूक होने थे, उसमें आचार संहिता लागू है, और जब ये निवडणूक चालू है और उसी दरमियान ये निवडणूक आयोग निर्णय कैसे दे सकता है, मेरा सबसे पहले सवाल। फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब ये दोनों साइड से जब वो बात सुन रहे थे, तब उन्होंने सदस्य नोंदणी और कुछ एफिडेविट फॉर्म एक स्पेसिफिक नमूना यानी फॉर्मेट में भर के मांगे थे। तो दोनों गुट ने अपने अपने नमूने ये पेश किए थे, पेपर कागज पेश किए थे, जबकि जो शिंदे गुट के जो है वो 1/4 भी नहीं है हमसे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा है तो ये निर्णय ऐसे कैसे आया? उनका ये कहना है कि जिसके लोक प्रतिनिधि ज़्यादा है उसके आधार पे हमने ये निर्णय दे दिया। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर कोई कल को एक पैसे वाला आदमी आता है, सारे लोक प्रतिनिधि जो चुनाव करके आए हैं उनको अगर वो खरीदता है तो क्या वो उसके हो गए?
फिर जिन्होंने ये पक्ष बनाया, जिन्होंने अपने खून से ये पक्ष सींचा, आज कई पीढ़ियां उसमें आई, 3-3, 4-4 पीढ़ियां उसमें आई, क्या उनका वो पक्ष नहीं है? तो क्या यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि इन लोगों ने गद्दारी की और गद्दारी का नतीजा ये निकला कि चुनाव आयोग तक को मैनेज किया? बिल्कुल, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पूरी भारत की जनता बोल रही है कि ये लोग गद्दार हैं और इन्होंने पैसा देके सबको मैनेज किया हुआ है। 2000 करोड़ का आरोप लगा दिया आप लोगों की तरफ से, संजय राउत ने जिस तरह लगाया, जिस पूरे माहौल के बीच में 2000 करोड़ का आरोप, फिर गद्दार, लेकिन लगातार उधर से कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ये ठीक ढंग से नेतृत्व विहीन रहे उद्धव ठाकरे, जिसकी वजह से सब कुछ देखना पड़ा, और इधर से तो बहुत सारे आरोप। देखो, अभी दोनों पार्टी से आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, कौन सही कौन गलत ये बड़े लेवल की बात है, हम तो बहुत छोटे शिव सैनिक हैं, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि इसमें पैसे का आर्थिक व्यवहार ज़रूर हुआ है, ज़रूर और ज़रूर हुआ है। कितनी ऊर्जा है अभी भी शिव सैनिक के अंदर? पूरी तरह से है। जो ठाकरे साहब आदरणीय बाला साहब ठाकरे को जो मानते हैं, जैसे हम लोग हैं, वो कुछ भी होने दो, हमारा पक्ष का नाम जाने दो या चिन्ह जाने दो, लेकिन हमारे अंदर की जो निष्ठा है ये कोई खरीद नहीं सकता। अगर ऑफर आपके पास भी तो आए होंगे? कई बार आए, लेकिन हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं। एक बड़ी बात थी, किरण जी के पास भी ऑफर आया लेकिन ठुकरा दिया। मैंने सीधी तरह से ठुकरा दिया, और सामने वाले को भी मालूम है ये हिलने वाले में से नहीं है। आगे क्या होगा? आगे जो होगा हम उद्धव साहब के साथ हैं, पूरी ऊर्जा के साथ। पूरी ऊर्जा के साथ। डरते नहीं आप? क्यों डरेंगे? उधर से चालू आज जो किरण चंदवणकर को, एक महिलाओं को, जो एक गृहिणी है, उसको ये जो पहचान मिली है, आज उसने भले मेहनत की है, लेकिन सबसे पहले जो उसको पहचान मिली है वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के कारण मिली है। आज मैं जो भी कुछ हूँ, अगर मुझे देख के आप भी मेरे पास आए, एक शिवसेना की नगर सेविका, एक शिवसेना की गठन नेता, तो वो पहचानी मुझे जिस विचारों से मिली है, मैं उस विचारों से कभी दूर नहीं जाऊँगी। ये थे शिव सैनिक महिला आघाड़ी से, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ भी हो जाए वो टिकी हुई है, नाम जाने दो, अस्तित्व जाने दो, नाम गया, निशान गया, लेकिन अभी भी एक चीज़ वो कायम है, वो है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, और उस विचारधारा के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आगे क्या कुछ घटनाक्रम होगा हम आपको समय समय अपडेट देते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में शिव सैनिक पूरी ऊर्जा के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ